हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि IUPAC नाम कैसे लिखे जाते हैं और परीक्षा में IUPAC से कितने कितने सवाल पूछे जाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर जिन लोग हमारे चैनल पर नए हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि जो बच्चे बेसिक से IUPAC नेम लिखना सीखना चाहते हैं वो भी IUPAC नेम आज लिख के सीख के जाएंगे। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे IUPAC का पूरा नाम क्या होता है। तो I से हमारा होता है इंटरनेशनल, U से हमारा होता है यूनियन ऑफ, P से हमारा होता है प्योर, A से हमारा होता है अप्लाइड और C से हमारा होता है केमिस्ट्री। तो इस प्रकार से IUPAC का हमारा पूरा नाम हो गया इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। परीक्षा में कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है कि IUPAC का पूरा नाम लिखिए, तो आप लोग लिख सकते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये तो रही बात इंग्लिश में। और कभी कभी आ जाता है कि IUPAC को हिंदी में क्या कहते हैं, तो उसको आप कहेंगे शुद्ध और अनुप्रयोगिक रसायन का अंतर्राष्ट्रीय संघ। हिंदी में आया तो आप नीचे वाली लाइन लिख देंगे और इंग्लिश में अगर फुल फॉर्म आया तो आप ऊपर वाली लाइन लिख देंगे। ठीक है, तो ये तो रही IUPAC का पूरा नाम। कभी कभी परीक्षा में ये वाली सवाल पूछ लिया जाता है। अब हम बात करते हैं टॉपिक्स की कि IUPAC नाम लिखे कैसे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पे कुछ टेबल दी हुई है। ये हमारी है कार्बन की संख्या, जो हमारी 1 2 3 ये सब हमारी है कार्बन की संख्या। अगर हमारा कार्बन 1 होता है तो उसे मैथ से शुरुआत करते हैं, मतलब किसी भी IUPAC के नाम हम इन चीज़ों से हम उसकी शुरुआत करते हैं। अगर कार्बन हमारा 1 है तो हम मैथ से शुरुआत करेंगे, कार्बन 2 है तो हम एच से शुरुआत करेंगे, कार्बन 3 है तो हम प्रोप, कार्बन 4 है तो ब्यूट, कार्बन की संख्या 5 है तो पेंट, कार्बन की संख्या 6 है तो हेक्स, और कार्बन की संख्या 7 है तो हेप्ट, और 8 है तो ऑक्ट, और 9 है तो नॉन और डेक्स। सही। तो ये तो रही कार्बनों की संख्या होती है। तो उसके हम प्रीफिक्स में, मतलब किसी भी नाम को लिखने से पहले हम उसके नाम के आगे क्या लगाते हैं, ये तो रही उसकी बात। ठीक है। अब दूसरी चीज मैंने यहाँ पे दिया, अगर हमारा कार्बन कार्बन के बीच अगर हमारा सिंगल बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड कौन सा है बेटा, ये वाला बॉन्ड हमारा है सिंगल बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन के बीच हमारा सिंगल बॉन्ड है तो हम सफिक्स में लगाएंगे बेटा एन। क्या लगाएंगे, एन। ठीक है। और कार्बन के बीच अगर हमारा डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच अगर हमारा डबल बॉन्ड है तो हम उसके सफिक्स में लगाएंगे बेटा इन। ठीक है। अभी सब कुछ एक एक चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। और कार्बन कार्बन के बीच अगर हमारा ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच अगर हमारा ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके बेटा सफिक्स में हम लगाएंगे आइन। क्या लगाएंगे बेटा, आइन। कार्बन कार्बन के बीच अगर हमारा सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे, और कार्बन कार्बन के बीच अगर हमारा बेटा ट्रिपल बॉन्ड है तो हम उसमें लगाएंगे बेटा आइन। ठीक है। अब कैसे लगाएंगे वो मैं बता देता हूं। जैसे हमारी एक इक्वेशन है CH H और ये हमारा हो गया H। ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड दिया है बेटा, यहाँ पे हमारा है सिंगल बॉन्ड। आप देख सकते हैं कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा लगाएंगे हम एन। क्या लगाएंगे, एन। यहाँ पे दूसरा कार्बन नहीं है तो कार्बन की संख्या क्या हमारी एन, तो इनके बीच हम सिंगल बॉन्ड ही मान के चलेंगे। ठीक है। तो क्या होगा, पहले हम देखेंगे कार्बन की संख्या हमारी कितनी है। कार्बन की संख्या हमारी है 1, तो 1 में हम क्या लगाते हैं, मैथ। 1 में हम क्या लगाते हैं, मैथ। ठीक है। और बॉन्ड कौन सा हमारा सिंगल बॉन्ड है तो हम लगा देंगे एन। तो CH4 हमारा क्या हो गया, तो CH4 हमारा हो गया मैथेन। ठीक है। CH4 हमारा क्या हो गया, मैथेन। अब यही हमारा होता, इस टाइप से हम क्या करते हैं बेटा, बॉन्ड लगा देते हैं। ठीक है। अब एक और मैं एक इक्वेशन से आपको समझा रहा हूं। जैसे हमारा कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो गया, इधर भी हमारा हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब पहले देखो बेटा कार्बन की संख्या कितनी, कार्बन की संख्या है 2, और कार्बन की संख्या 2 होती है तो क्या होता है, एथ। तो हमने लिख दिया यहाँ पे एथ। ठीक है। अब कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच हमारा सिंगल बॉन्ड है। जब सिंगल बॉन्ड है तो हम लगा देंगे
एन। तो इस वाली हमारे इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हमारा हो गया एथेन। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ समझ में अच्छे से आ रहा होगा। पहले हम देखते हैं हमारी कार्बन की संख्या कितनी है। अगर हमारी कार्बन की संख्या 1 है तो हम मैथ लगाएंगे, कार्बन की संख्या 2 है तो हम मैथ लगाएंगे, 3 है तो प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन और डेक। तो इस प्रकार से हम ये सफिक्स प्रीफिक्स मतलब होता है किसी का भी नाम लिखने से पहले उसके हम पहले क्या लगाते हैं, तो ये लगा देते हैं। और सफिक्स में हम ये लगाते हैं, अगर कार्बन कार्बन के बीच हमारा सिंगल बॉन्ड है तो हम बेटा एन लगाएंगे, कार्बन कार्बन के बीच अगर हमारा डबल बॉन्ड है तो हम इन लगाएंगे, और कार्बन कार्बन के बीच अगर हमारा ट्रिपल बॉन्ड है तो हम आइन लगाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं ताकि वीडियो के बाद में आप उसका नोट्स बना सकें बेटा। ठीक है, अब एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे ये तो आपका कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो गया, ये हो गया कार्बन, यहाँ पर भी आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन में तो आप सिंगल बॉन्ड देख के पहचान लेंगे कि आपको एन लगाना है या इन लगाना है या आइन लगाना है। ठीक है, अगर इस टाइप से तो आप क्या करेंगे, बॉन्ड देख के पहचान लेंगे। अगर बॉन्ड ना दिया हो इक्वेशन में, जैसे कोई इक्वेशन आ गई हमारी C2H6 आ गई, C2H6। ठीक है, अब आप कैसे पहचानेंगे कि आप इसमें एन लगाएंगे या इन लगाएंगे या आइन लगाएंगे, तो उसके लिए बेटा एक फॉर्मूला होता है। एल्कीन का फॉर्मूला ये होता है, और एल्कीन का फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n + K2। तो इस प्रकार से आप कार्बन की संख्या रख के आप ये पहचान सकते हैं कि आपको उसमें एन लगाना है या इन लगाना है या आइन लगाना है। ठीक है, अब जैसे हमारी ये वाली इक्वेशन है C2H6, यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है 2, तो हम कार्बन की संख्या रख के देखते हैं किसमें हमारी C2H6 आ जाए। ठीक है, तो पहले हम इसमें रख के देखते हैं, तो C N की जगह रखा तो 2, H 2 × 2, N की जगह क्या रख रहे हैं हम 2 और प्लस का 2, तो C2H 2 दूनी 4 और 2 6। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी फैमिली में आ रहा है, ये हमारा आ रहा है एल्केन फैमिली में। और एल्केन फैमिली का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n + का 2। ठीक है, तो इसका नाम हम क्या कहते हैं, कार्बन की संख्या 2 है तो क्या हो जाएगा हमारा, कार्बन की संख्या 2 है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कार्बन की संख्या 2 है, तो क्या हो जाएगा हमारा एथ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा एथेन। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों के। और अगर मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं आपके लिए, C4H8। अब आपको इसका नाम बताना है। अब इस इक्वेशन को देखो, हमें इसमें ना तो सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ना डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, और ना हमें ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। हमको पहले कार्बन की संख्या दिखाई दे रही है। कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन की संख्या है 4। जब कार्बन की संख्या 4 होती है तो ये होता है हमारा ब्यूट। तो ये तो हमको पता चलेगा कि ये हमारा ब्यूट से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा, ब्यूट से। अब हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 8। अब हम देखते हैं ये हमारे कौन सी इक्वेशन में सुइटेबल होगा। कार्बन की संख्या 4 है तो कार्बन की संख्या 4 यहाँ पर रखा, और H2 और N की जगह अगर हम 4 रखें तो 4 2 से कितना हो जाएगा 8। मतलब ये हमारा इस फैमिली में आ रहा है। देखो C कार्बन की संख्या कितनी है हमारी 4, तो H 2 और N की संख्या कितनी है 4, तो C4H8। तो ये हमारा किस फैमिली में आ गया, एल्कीन फैमिली में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ब्यूटीन। ठीक है, क्या हो जाएगा ब्यूटीन। तो जब भी अगर बॉन्ड ना दिखाई दें तो हम ये वाली इक्वेशन लगा के देखेंगे कि वो हमारा कौन सी फैमिली में आ रहा है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बिल्कुल IUPAC का पार्ट फर्स्ट अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब आगे हम चलते हैं। अब कुछ मैंने यहाँ पे नाम दे रखे हैं, आपको इन्हें पहचानना है। जैसे आपका CH4 हो गया। ठीक है, CH4 हो गया। अब पहले हम ये हमारी फैमिली के होते हैं कुछ नेम, ये हमको दिखाई दे रहा है एन फैमिली है। ठीक है, तो एन फैमिली का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n + 2, CnH2n + का 2। ये हमारा एन फैमिली का फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर देखो कार्बन की संख्या कितनी है 1 है। जब कार्बन की संख्या 1 होती है तो हम मैथ लिखते हैं। ठीक है, और क्या लगाएंगे, और एन फैमिली में तो हम लगा देंगे बेटा मेथेन। ठीक है, अब ऐसे ही आगे CH3
CH2 CH3। अब इसमें बॉन्ड नहीं दिया है। अब आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सी फैमिली का है? तो पहले तो हम कार्बन की संख्या लिख लेंगे, 1 2 3। कार्बन की संख्या कितनी हो गई? 3। जब कार्बन की संख्या 3 होती है तो क्या लगाते हैं हम? मैथ एथ प्रोप। तो हम क्या लगाते हैं? प्रोप। अब देखो ये कौन सी फैमिली हमारा 3। अब हाइड्रोजन संख्या कितनी आ रही है? ये हो गया। इसका पहले हम सिंपल फॉर्म लिख लेते हैं, C3 और 3 और 2 5 और 3 8 H8। अब इससे पहले हम एन फैमिली में लगा के देखेंगे अगर ये सुइटेबल होता है या नहीं होता है। एन फैमिली का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n प्लस का 2। तो n की जगह हम कितना लगाएंगे? 3 H2। अगर ये इसमें सुइटेबल हो गया तो हमारा ये एन फैमिली का है। 3 दूनी 6 और 2 8। ठीक है, तो इसमें हमारा लग गया फॉर्मूला। तो ये हमारा हो गया प्रोप और एन। क्या हो गया हमारा? प्रोपेन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप किसी भी आईयूपीएसी का नाम निकाल सकते हैं फॉर्मूला, और किसी भी आईयूपीएसी का आप नाम लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। अगर हमारे कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, कार्बन की संख्या 1 है तो हमारा हो जाएगा मैथ। कार्बन की संख्या 2 है तो हमारा हो जाएगा एथ। कार्बन की संख्या 3 है तो क्या हो जाएगा? प्रोप। 4 है तो हो जाएगा हमारा ब्यूट। ठीक है, 5 है तो क्या हो जाएगा? पेंट। 6 है तो क्या हो जाएगा हमारा? बताओ बेटा। हेक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है 6 तो हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो 7 है तो क्या हो जाएगा आपका? हेप्ट। 8 है तो आपका क्या हो जाएगा? ऑक्ट। और 9 है तो क्या हो जाएगा? नन। और 10 है तो आपका क्या हो जाएगा? डक। पहले आप ये देखें कार्बन की संख्या कितनी है, तो यहाँ से आप उसका प्रीफिक्स निकाल लेंगे कि नाम किससे शुरुआत होगी। फिर हम देखेंगे कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो हम लगाएंगे एन, तो वो हमारा एन फैमिली से होगा। फिर देखें कार्बन कार्बन के बीच अगर आपका डबल बॉन्ड है तो वो आपका इन फैमिली से होगा। फिर आप देखें कार्बन कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो आपका आयन फैमिली से होगा। ठीक है, तो इस प्रकार की संरचनाओं को तो आप देख लेंगे कि कार्बन कार्बन के बीच हमारा सिंगल बॉन्ड आ रहा है। कार्बन कार्बन के बीच क्या आ रहा है हमारा? सिंगल बॉन्ड। तो आप पहचान लेंगे कि हमको ये लगाना है, इन लगाना है, आइन लगाना है, एन लगाना है। अब जब नॉर्मल इक्वेशन के रूप में सवाल आए, नॉर्मल इक्वेशन के रूप में सवाल आए जैसे C4, ठीक है, और क्या हो गया हमारा? H8, तब आप कैसे पहचानेंगे? तब जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूले लिखाए हुए हैं पीछे ये वाले, इनमें आप इन इक्वेशन को मतलब कार्बनिक संख्याओं को पुट करेंगे n की जगह, और जो हमारा सूटेबल हो जाए हम उसमें पुट कर देंगे। ठीक है, अब ये हमारा है C4H8, जैसे मुझे पता ही आ रहा है हमारा Cn और H2n में आ रहा है, ये हमारा Cn और H2n में H2n। तो ये हमारा किस फैमिली के होते हैं? ये हमारे होते हैं इन फैमिली के। और कार्बनिक संख्या कितनी है? कार्बनिक संख्या कितनी है हमारी? 4। तो 1 2 3 4 ये होता है ब्यूट, तो ये हो जाएगा हमारा ब्यूटीन। ब्यूटीन। अब इसकी जगह हमारा होता है C5H10। C5H10 जब हमारी हाइड्रोजन की संख्या, शॉर्ट ट्रिक ये बता रहा हूँ मैं, ये है हमारी शॉर्ट ट्रिक। ये क्या है हमारी? शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या है? अगर हमारी कार्बन की संख्या मतलब अगर हमारा हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या की डबल है तो हमारी इन फैमिली से होता है। ठीक है, तो कौन सी फैमिली से होता है? इन फैमिली से। ठीक है, और अगर इसकी संख्या इधर मैं नेक्स्ट पेज बता रहा हूँ, जैसे हमारा हो गया C5H10। ठीक है, अगर हमारे हाइड्रोजन संख्या कार्बन की संख्या से डबल है, हाइड्रोजन की संख्या डबल है कार्बन की संख्या से, ठीक है, हाइड्रोजन संख्या क्या है? डबल है कार्बन की संख्या से, तो ये हमारी होती है इन फैमिली से। कौन सी फैमिली से होते हैं? इन फैमिली से। और अगर हमारे हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दुगने से 2 अधिक है तो ये हमारी इन फैमिली से होते हैं। किस फैमिली से होते हैं? इन फैमिली से। और अगर हमारी हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की दुगनी संख्या से 2 कम है तो ये हमारी होती है आयन फैमिली से। ठीक है, अब ये देखो C5H10 हो गया, तो क्या हो गया?
हाइड्रोजन संख्या कार्बन की संख्या कितनी है, डबल, तो ये हमारी कौन सी फैमिली होगी, इन फैमिली होगी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 5 वाला क्या होता है, पेंट, तो ये हो जाएगी हमारी पेंटीन। ठीक है। अब जैसे CH4 हो गया, अगर हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दुगने से 2 अधिक है, मतलब 2 और 2 जोड़ तो 4 हो गया। ठीक है। अगर हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दुगने से 2 अधिक है तो ये हमारी एन फैमिली होती है। कौन सी फैमिली होती है, एन फैमिली। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मीथेन। ठीक है। तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट भी समझ सकते हैं। और ये हमारा हो गया C2H6। अब ये देखते हैं ये कौन सी फैमिली से है। तो पहले कार्बन की संख्या 2 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एथ। सही है। कार्बन संख्या 1 होती तो हमारा एथ होता, और वो सॉरी कार्बन संख्या 1 होती तो हमारा मैथ होता, और कार्बन संख्या कितनी है, 2, तो ये हमारा क्या होगा, एथ। अब हाइड्रोजन संख्या कार्बन की संख्या के दुगने से 2 अधिक है। ठीक है। क्या है, दुगने से 2 अधिक है, तो ये कौन सी फैमिली है, दुगने से 2 अधिक, तो ये हमारी एन फैमिली होती है, एथेन। और अगर हमारी कार्बन की संख्या हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, आधी है, C2H4। अब ये क्या होगा, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन संख्या हमारी क्या है, कार्बन की फैमिली से डबल है। हाइड्रोजन संख्या कार्बन फैमिली डबल है, तो ये कौन सी होगी, हमारी इन फैमिली होगी, तो ये हो जाएगा हमारा एथीन। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। और अगर हमारे हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दुगने से 2 कम है, कार्बन की संख्या कितनी है, दुगने से 2 कम है, तो C4H6 ये क्या होगा। अगर हमारे हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दुगने से 2 कम है तो ये हमारी आइन फैमिली होगी। तो कार्बन 4 किस क्या होता है, ब्यूट, तो ये हो जाएगा हमारा ब्यूटाइन। क्या हो जाएगा हमारा, ब्यूटाइन। तो इस प्रकार से हम किसी भी IUPAC के नाम लिख सकते हैं। ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ, एक तो आपको लिखना है C2H6, सिंपल दे रहा हूँ। एक आपको लिखना है C4H8 और एक आपको लिखना है C4H6। ठीक है। अब हमको क्या लिखना है, इनके IUPAC नाम लिखा। अब इनके बीच में क्या है, बॉन्ड तो लगे नहीं है, तो हम ये तो पहचान नहीं पाएंगे क्वेश्चन को देख के कि इसमें इन लगाना है, एन लगाना है, आइन लगाना है। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, अगर हमारे हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या की डबल है तो ये हमारी होती है इन फैमिली। तो C4 मतलब कितने हैं, 4 कार्बन, तो हो जाएगा ब्यूट, तो इसमें हम लगा देंगे ब्यूटीन। ठीक है। अगर हमारे हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दुगने से 2 अधिक है, कार्बन की संख्या कितनी है, 2, इसका दुगना कितना हो जाएगा, 4, और उससे क्या हो जाएगा, 2 अधिक, मतलब H6, तो ये होता है हमारा एन फैमिली। और 2 कार्बन है तो ये हो जाएगा हमारा एथेन। ठीक है। और तीसरी मैंने बताई, अगर हमारे हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दुगने से 2 कम है तो ये होती है हमारी आइन फैमिली, तो ये हो जाएगा हमारा ब्यूटाइन। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि जो हमारे बिगिनर्स हैं, जो अभी IUPAC नाम लिखना नहीं जानते, उनको ये वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ सके। थैंक यू वेरी मच।